मध्य प्रदेश के दतिया में आज से प्रारंभ पितृपक्ष पर तालाबों पर खासी भीड़ रही और लोगों ने अपने पितरों को जल तर्पण किया। सुबह से ही पितरों को जल तर्पण देने के लिए होड़ लग रही है, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण भी है और इसका सूतक काल तकरीबन दोपहर 12 बजे के बाद शुरू हो रहा था। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध, जल तर्पण आदि मान्यताएं दोपहर 12 बजे से पहले संपन्न हो गई। तालाब किनारे मौजूद विद्वान पंडितों से पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण पड़ने से उससे होने वाले प्रभावों पर उनकी राय जानी। पितरों की शांति के लिए पूजा पद्धति, जल तर्पण के महत्व एवं चंद्र ग्रहण का 12 राशियों पर किस प्रकार से असर रहेगा को लेकर खास रिपोर्ट। ये पितृपक्ष हो रहा है, इसका क्या महत्व है? कोई ये कब से कब तक रहेगा? क्या इसके सूतक काल है? महत्व 122 साल के लगभग पितृपक्ष में पड़ा हुआ है और पितृपक्ष में ये 12 बजे साढ़े 12 पौने 1 के बीच में इसका सूतक काल लगेगा। और जितने पितृपक्ष में जो प्रसादी लगना है पितरों के निमित्त, जो उसके पहले पौने 1 के पहले अछूता इत्यादि जो भी है पितरों के निमित्त वो निकलना है। और उसके बाद में विशेष पर्व इसका जो है रात्रि के 9:38 से लेकर के और 1:30 बजे के पर्व हो रहेगा। और इसमें जो है ना तो मंदिर में जाना होगा, 1 बजे के बाद मंदिर में जाना नहीं होगा, पूजा अर्चना नहीं होगी, अर्चन नहीं होगी, जप इत्यादि अपन कर सकते हैं। इसमें जो है दीपन को शांति मिलती है। जितना हम जप करेंगे उतनी ही अपन को उसकी शक्ति मिलेगी। कोई विशेष इसके लिए मंत्र वगैरह होते हैं? कोई हाँ, विशेष होते हैं। जैसे राहु है, राहु को कष्ट देना, तो राहु का जप इसमें बहुत फलकारी रहेगा। और मेष राशि वालों को, वृष राशि वालों को और तुला राशि वालों को यह विशेष शुभकारी है। कुंभ राशि का, जैसे कुंभ राशि वाले शनि का है तो कुंभ राशि वालों को थोड़ा प्रभाव कम रहेगा। और कोई इसका एक विशेष इसका विशेष ये है कि मतलब गर्भवती महिलाएं होती हैं, संध्या के माने उस समय जब भीड़ लग जाता है उस समय नहीं किसी को बाहर निकलना होता है। कोई और इसकी अलग से कोई विधि है पूजा पद्धति की, किस प्रकार से तर्पण यहाँ लोग करते हैं रोज? ये 15 दिन चलेगा? ये 15 दिन चलेगा। आज प्रथम दिवस है तो प्रथम दिवस में प्रतिदिन इसमें जो है पितृपक्ष के निमित्त 5-6 भोजन के रूप में उनके अछूते निकाले जाते हैं। पहला गाय के लिए निकाला जाता है, दूसरा गाय के लिए निकाला जाता है, तीसरा कन्या के लिए निकाला जाता है, एक कागोर निकाली जाती है। तो ये जो है पितरों के निमित्त निकल जाता है। और इसमें जितना जो है बिल्कुल करके श्रद्धालुओं को दान करना होता है वो पितरों के निमित्त अपन कर सकते हैं। इसमें विशेष पितरों के निमित्त भागवत का मूल पाठ, पार्वण श्राद्ध इत्यादि और भी धार्मिक कार्य है ये किया जाता है। ये राजा करण के दिन है 15, जितना ही दान कर सकते हो ये 15 दिन में माता पिता के निमित्त अपन कर सकते हैं। इससे शांति मिलती है, इससे पितरों को शांति मिलती है। भागवत का मूल पाठ, विशेष रूप से भागवत का मूल पाठ, जैसे कोई किसी की अकाल मृत्यु खत्म हो जाती है तो श्रीमद् भागवत का मूल पाठ ही इसके मोक्ष की प्राप्ति दिला सकता है। उसमें और किसी शास्त्र में प्रबल नहीं, जितनी जो है श्रीमद् भागवत को ही प्रधानता दी गई है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। श्रीमद् भागवत का मूल पाठ पितरों के लिए। भगवान श्री कृष्ण हाथ में ऐसे भगवान है जैसे हाथ में चक्र रहे जिनकी और सेज की सैया विराजमान है। भक्त का मान सदा रखते, भक्तों की भगवान है, भक्तों का मान सदा रखते, इनकी महिमा को आप समार रहे। हे सालिक राम, हे विष्णु चतुर्भुज, आपके भक्त आपको पुकार रहे हैं। जिस प्रकार भगवान भक्त को पुकारते हैं उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक पुत्र को अपने पितृ पुकारते हैं कि ये हमारे पितृ, एक हमारे परिवार में कोई ऐसी संतान की प्राप्ति हो जैसे हमारे पितृ कोई मोक्ष की प्राप्ति हो, जैसे श्रीमद् भागवत का मूल पाठ वो करा सकते। क्या नाम है? अमित कुमार मिश्रा। ईश्वरा खगपति ब्रह्म शिवा केशवा सूर्यो ग्रह च तीर्थम मंगलम गंगादयो सागरा नागेशा कुलदेवता मुनिगणा गंधर्व्यक्षु संध्या भैरव्योग्नि प्रतिदिनं सर्वे सदा रक्षताम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। इसका अर्थ क्या है? पितरों के लिए जो पूजा पद्धति है उसका पौराणिक क्या महत्व है, किस प्रकार से शांति मिलती है?
पितरों के लिए अपन जैसे पहले अपन प्रारंभ में देव तर्पण करते हैं। देवताओं का तर्पण पूर्व दिशा में किया जाता है और उत्तर दिशा में ऋषियों के लिए तर्पण किया जाता है। और देवताओं के लिए अपन अक्षत से तर्पण करते हैं और ऋषियों के लिए अपन जवा के द्वारा तर्पण करते हैं। और देवता पितरों के लिए अपन काले तिल से तर्पण करते हैं, जो दक्षिण दिशा में किया जाता है। उसको यमराज की दिशा माना जाता है। दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा के मध्य में नैऋत्य कोण पड़ता है, उसको यमलोक की जय दिशा मानी जाती है। इसलिए अपन दक्षिण दिशा में इसलिए तर्पण करते हैं तो वहाँ पर क्योंकि राक्षसों का वास था और राक्षसों का विनाश हो और जो खराब पितर हैं वो दूर रहें और जो सौम्य पितर हैं वो आशीर्वाद प्रदान करें सब लोगों को। इसलिए जो पितृपक्ष जब पड़ता है तो उसमें जो उत्तरायण सूर्य लग जाने के कारण पितृपक्ष में श्राद्ध करना उचित माना जाता है। चंद्र ग्रहण का कोई खास असर है पितृपक्ष पर? पितृपक्ष में असर तो वैसे द्वादश राशियों पर है पूर्ण रूप से चंद्रग्रहण का, क्योंकि इस वर्ष जो चंद्रग्रहण पड़ा है वो पूर्ण रूप से जो लालिमा लिए हुए चंद्रग्रहण जो पड़ेगा और वो चंद्रग्रहण लगभग जो मान लो 1200 वर्ष बाद पड़ा है। तो इसका असर रहेगा? इसका असर बहुत ज़्यादा रहेगा। जो राशियां हैं 12 वो प्रभावित रहेंगी? 12 की 12 राशियाँ इससे प्रभावित रहेंगी चंद्रमा से। इसमें पूजा पाठ कोई उपाय है कि पूजा पाठ करें लोग हैं? जो ग्रहण काल पड़ता है उसमें केवल स्वयं विष्णु भगवान का और शिव जी का जप किया जाता है। उसमें केवल जप ही चलता है और किसी भी प्रकार के पूजा पाठ नहीं होता है। पूजा पाठ वर्जित है उसमें और खान पान वर्जित है। उसमें केवल छोटे बालकों को छोड़ करके और रोगियों को छोड़ के बाकी सबको वैसे व्रत रखना चाहिए जब तक मोक्ष न हो जाए चंद्रमा ग्रहण का। ठीक है, धन्यवाद। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।